है क्या करने यहाँ पर आए थे? मुझे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय द्वारा एक प्रतिनिधिमंडल बना करके यहाँ भेजा गया है। ये जानकारी के लिए कि इस रायबरेली में ये जो थाना है चंदापुर, इसमें जो घटना हुई है 6 जुलाई को, क्या उसमें वास्तविकता है, क्या सही है, और सबसे पूछ करके और सबका बयान ले करके उसको देख करके जो है कागजात को भी देख करके वो रिपोर्ट मांगी है। तो उसकी रिपोर्ट हम जो है उनको देंगे, जिसके लिए हम यहाँ पर आए। और यहाँ पर आने के बाद ये पता चला कि घटना 6 तारीख और 5 तारीख को भी उन्हीं पक्षों द्वारा जो है रविंदर को मारा गया जो है, और वो थाने पर गए। और थाने पर जाने के बाद उनकी पत्नी ने तहरीर दिया, और उनकी पत्नी की तहरीर को वहाँ पर जो एसआई थे, क्या नाम था, रवि पवार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। अगर उनकी तहरीर को रवि पवार जो एसआई थाने के थे अगर संज्ञान ले लिए होते, विपक्ष को बुला लिए होते या उनको रात में ही उनको पकड़ लिए होते जो है और पूछते कि नहीं ऐसी घटना क्यों हुई, तो ये 6 तारीख को जो है ये हत्या नहीं हुई। तो ये पुलिस के लापरवाही की वजह से उसमें थानाध्यक्ष को जानकारी रही हो या नहीं रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जुर्म तो रवि पवार था, जिनके समक्ष जो है प्रार्थना पत्र रविंदर की पत्नी ने ले जा करके दिया। रविंदर घायल थे, वो नहीं जा पाए, उनकी पत्नी ने जाके दिया और उसने संज्ञान नहीं लिया। और जिसका नतीजा है कि 6 तारीख को इन लोगों ने गिरोह बना करके और आकर के एक बैग जो है हमला करके जो है मारने के लिए, तो मैं देख रहा हूँ हेड इंजरी सबके है। और इनकी जो बहन थी जो वहाँ पर स्लैब लग रहा था, उसमें खाना वाना बनाने के लिए जो है अपने घर से आ गई कि हम चलें ज़रा खाना वाना, भाई का मकान बन रहा है तो खाना बना देंगे। तो उसके लिए वो आई थी, उसको भी नहीं छोड़ी, उसको भी मार करके उसकी हत्या कर दी। तो इस तरह से ये बहुत दर्दनाक घटना है। और इस इलाके में जो है कुछ दबंग लोग हैं जो कि तनिक भी विवादित ज़मीन अगर होती है तो उस ज़मीन को फिर खरीद लेते हैं, फिर दबंगई की बदौलत कब्जा कर देते हैं। जो हौसला प्रसाद जी हैं उनका आराजी नंबर 1437 है, इनका 1438 है। दोनों के बीच में मेड़ सरकारी पड़ी हुई है। लेखपाल कानगो ने पैमाइश किया, उसकी रिपोर्ट भी दे दिया कि नहीं ये जो है 38 में अपनी भूमधरी में बना रहे हैं, ये जो 37 है हौसला प्रसाद जी का, यह नंबर दूसरा है। इस नंबर से या इस नंबर इस कंस्ट्रक्शन से कोई मतलब नहीं है। यह रिपोर्ट आने के बावजूद भी इस तरह से दबंगई और गुंडई की गई। और गुंडई और दबंगई का इम्तिहान तो तब पार कर गया जब जो उनकी बहन, क्या नाम था, सुनीता, जब उसको लेकर के लोग हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटल जो है में उसको घुसने स्ट्रक्चर पर वह जब लादी गई तो उसको घुसने नहीं दिया गया। और वहाँ पर उसको ये गुंडों ने जो है जो नामजद अभियुक्त हैं, क्या नाम उसका, रणविजय सिंह ने उसको जो है बाहर कर दिया और मारने पीटने की धमकी दिया और अस्पताल में उसकी दवा इलाज करने के लिए घुसने नहीं दिया। ये दबंगई का जो है यहाँ आलम है। ये जो रायबरेली ज़िला है, आप लोग जानते होंगे जो है कि यहाँ कुछ लोगों का ऐसा वर्चस्व है, तो उस वर्चस्व और उनको वर्चस्व को जो है संरक्षण देने वाले यहाँ के नेता हैं जो इनको संरक्षण देते हैं और इनसे जो है घटनाएं कराते हैं और इनको गुर्गा के रूप में पाले हुए, जिसकी वजह से ये घटनाएं हो रही। सर, ये पुलिसिया जो कार्रवाई हुई, पुलिस अधीक्षक महोदय ने यहाँ के इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया और उसके बाद अभी रवि पवार का जो नाम उठा है, इसमें रवि पवार की लापरवाही थी, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, हमारा ये कहना है, हम तो बात करेंगे सत्ती महोदय से कि थानाध्यक्ष को आपने जो है वो जिम्मेदार व्यक्ति थे, उनको आपने सस्पेंड कर दिया
और पता नहीं उनको ये नॉलेज था कि घटना का कि नहीं था, वो मौके पर थे या क्षेत्र में थे या क्या थे। लेकिन रवि पवार तो ऑन स्पॉट मौके पर थे और रविंदर की पत्नी ने आवेदन दिया, तो उस आवेदन को उन्होंने कहा कि जाओ पहले दवा कराओ, बाद में देखा जाएगा। तो क्या ये कार्रवाई किसी के दबाव में की गई कि इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया और हल्का दरोगा को नहीं सस्पेंड किया गया? कोई कार्रवाई नहीं नहीं देखिए, अब वह एसएसपी महोदय को क्या संज्ञान लिया गया जो है, जी। क्या संज्ञान लिया उन्होंने। देखिए, गलती कोई करता है, लेकिन जो जिम्मेदार होता है कार्रवाई तो उसी के खिलाफ होती है। तो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, जायज़ हुई नाजायज़ हुई, लेकिन नाजायज़ काम करने वाले जो है रवि पवार, जो अगर उस समय संज्ञान ले लिए होते और ये सच्चो महोदय को यह सूचना दे देते कि यहाँ पर ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं और उसको संज्ञान लिया जाए, अन्यथा भविष्य में और घटनाएं, तो लोग हल्का में ले लेते हैं। और हल्का में लेने का वजह है कि ये घटनाएं ऐसी हो गई। तो इसमें रवि पवार जो है को सस्पेंड करना चाहिए। जो है इस चीज़ की जानकारी जो है हम जो है शक्ति महोदय को देंगे। नेता जी, पार्टी आपकी पीड़ित परिवार के लिए क्या? अब देखिए, हमको महज रिपोर्ट जो है के लिए यहाँ भेजा गया कि असलियत क्या है। देखिए, कोई एक पक्ष जाता है जब, तो अपनी बात कहता है, दूसरा जाता है अपनी बात जाता है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये कहना है कि भाई आप मौके पर जाइए और आप देखिए कि क्या असलियत है, ज़मीन वास्तव में किसकी थी और कौन कोई ये नाजायज़ थे कि वो नाजायज़ थे, ये बात वो जानते नहीं। तो अब यहाँ आने के बाद मैंने लेखपाल की रिपोर्ट पढ़ा, कानगो की रिपोर्ट पढ़ा, नक्शा देखा, खतौनी देखा, तो इससे मैंने स्पष्ट मैं रिपोर्ट इसकी दूंगा जो है। जैसे मैं इसके पहले जो है आया था आपके जनपद में, जब जगतपुर थाने में जो हमारे विधायक पहले रहे